आहिस्ता। जी, परमवीर उस दिशा में बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये तूफान के आने की पहले की एक शांति है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस की डील हो गई है। उन्होंने सौदेबाजी कर ली है, अब ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, कुछ नहीं होना है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस फैक्ट्स की तलाश है सरकार को, वो फैक्ट्स परमवीर के पास है और परमवीर चाहता है कि आप मुझे ना इस केस में घसीट लें। अगर इसकी गारंटी हो जाए कि मैं इस केस में घसीटा नहीं जाऊंगा, मुझे आप बचा ले जाएंगे, तो मैं आपको सारे राज उगल दूंगा। क्या इस दिशा में मामला बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। सरकार भी सोच रही है कि हमें आपसे क्या लेना देना, हमें तो जो असली किंग पिन है उसे ढूंढना है और उसे एक्सपोज करना है। अब दो बातें हैं महत्वपूर्ण। क्या परमवीर और फडणवीस, महाराष्ट्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के बीच कोई डील हो गई है? एक और जो पक्ष है कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच में कोई डील हो गई है। अब ये दोनों बातों से पर्दा तो तभी उठेगा जब इस पर जो एक्शन होने वाला है वो एक्शन किस दिशा में जाता है। अगर बाप बेटे के खिलाफ एक्शन होता है तो समझ लीजिए कि डील होने की जो बात हो रही थी कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच में डील हो गई है, वो गलत है। और अगर कोई एक्शन नहीं होता है और परमवीर जहां जहां बचा हुआ है उसको सिर्फ बचाने की पूरी तैयारी हो रही है, जैसे कि परमवीर ने केस किया हुआ था अर्नब गोस्वामी के ऊपर, कहा गया कि आप अपने बीच में लड़ाई मत लड़ो, अर्नब के खिलाफ जो मुकदमा है उसको वापस ले लो, उन्होंने वापस ले लिया। ये यूं ही नहीं हुआ होगा, ये अर्नब और परमवीर के बीच में बात हुई होगी, ऐसा दुनिया का बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी यकीन नहीं करेगा। जाहिर है इन दोनों के बीच में किसी ने मध्यस्थता कराई होगी। वो मध्यस्थ कौन है? क्या फडणवीस मध्यस्थ हैं, अमित शाह जी मध्यस्थ हैं, या स्वयं नरेंद्र मोदी मध्यस्थ हैं, या कोई और मध्यस्थ हैं? कौन है मध्यस्थ? या परमवीर जी की बेटी मध्यस्थ है? कहा जाता है कि परमवीर जी की बेटी ही सारा कारोबार देखती है, वो एक लॉयर है, जो भी है। इनकी मध्यस्थता किसने की? किसने कहा कि हम ये मुकदमा वापस लेना चाहते हैं? और क्यों अर्नब गोस्वामी भी मान गए? अगर उनके ऊपर डिफेमेशन का सूट था, डिफेम करने का, तो वो देखा जाता। अगर इनके पास फैक्ट्स था तो अर्नब कहते कि नहीं, आपने आपने केस किया, मैं लड़ूंगा, आप उठाने से क्या होगा। अर्नब ने भी कुछ नहीं बोला, अर्नब भी शांत हो गए और परमवीर ने मुकदमा वापस ले लिया, 1500 रुपए का फाइन हो गई, बस। मित्रों, दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो सरकार, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि केंद्र सरकार कोई बड़ी तैयारी कर रहा है इस इस पूरे इस अपराध को एक्सपोज करने के लिए। और दूसरी बात यह भी है, कुछ लोग हमें यह भी दे रहे हैं जानकारी कि उद्धव, आदित्य और फडणवीस के बीच में एक डील हो गई है कि साहब इस केस में हमें बरी कर दीजिए, बदले में आप हमसे जो चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। अब मित्रों, इसमें सच्चाई कौन सी है ये मुझे नहीं मालूम। दोनों सूत्र बड़े पुख्ता हैं, दोनों सूत्र अपनी अपनी बात कह रहे हैं, जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। लिख रहे हैं, नथिंग विल हैपन सर, पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स विल नॉट कीप जस्टिस एसएसआर। इट लुक्स लाइक दैट, इट लुक लाइक दैट। मैं भी ये मानता हूं, इट लुक्स लाइक दैट। नीता पटेल कुछ अब शब्द लिख रही हैं, कोई बात नहीं है। इमाम मोदी के पास गई थी, ये मोदी तेरे घर आया था। हम्म।
न आइए ये बीजेपी मोदी का भड़वा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब कौन किसका है इस अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के साथ कोई डील कर ली है, तो ये फडणवीस को महंगा पड़ेगा आने वाले दिनों में। और अगर दिशा और सुशांत को न्याय नहीं मिलता है, तो प्राकृतिक न्याय हो जाएगा। और जैसे कि बाप बेटा प्राकृतिक न्याय से नहीं डरते थे, आज वो डरने लगे हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी, अमित शाह जी और फडणवीस जी, तीनों को प्राकृतिक न्याय से डरना चाहिए। और अर्नब गोस्वामी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अब जो बीत गई सो बात गई, उसको चुप हो गए, छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। आपके लिए भी, आपके साख के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा करना कितना उपयोगी होगा? पत्रकारिता का यही उसूल है कि अगर कहीं भी अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी सहूलियत को देख रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम कि उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर परमबीर सिंह ने आपके खिलाफ डिफेमेशन का वापस लिया, तो जाहिर है कोई ना कोई बात हो गई होगी, या परमबीर को लग रहा होगा कि हम अननेसेसरी अर्नब से लड़ रहे हैं, ये लड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर परमबीर को मान लीजिए कि तत्व ज्ञान हो गया हो और उसको लगे कि नहीं, हमारे कार्यकाल में बहुत अपराध हुआ, बहुत गलत हुआ, जैसे कि अभी लगा होगा कि हमने अर्नब के खिलाफ ज्यादती की, आज उसी का शायद इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हों और मुकदमा वापस कर रहे हों। अगर इसी आधार पर उनकी आत्मा जग गई और उनको लगे कि हमने दिशा और सुशांत के साथ बहुत जघन्य अपराध कर दिया है, मुझे उसे न्याय दिलाना है। अगर ऐसी बात आ गई कहीं से भी परमबीर के मन में, तो निश्चित रूप से परमबीर वो सारे राज सरकार, जांच एजेंसी के सामने उगलेगा, जिससे बाप बेटे जेल के अंदर जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि कब कब होगा ये? मैंने कल आपको बताया था कि बिहार चुनाव के पहले कुछ सुगबुगाहट होने की है। बिहार तो चुनाव नवंबर 2025 में है। क्या नई तारीख पर तारीख रखी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिसंबर में जो हियरिंग थी उसे भी टाल दिया गया। कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है उसे भी आगे बढ़ा दिया जा रहा है। तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये लड़ाई लड़ी जाए तो कैसे लड़ी जाए। प्लीज फॉर गॉड सेक ऐसा मत बोलिए आप। अपने करे एवं एसेसारियंस की परिवार पर भरोसा रखें। बिल्कुल, एसेसारियन परिवार पर भरोसा रख रहे हैं। बिल्कुल भरोसा रख रहे हैं सर। और एसेसारियन के साथ मैं पूरी शिद्दत से खड़ा हूं। और नब चले जाएं तो चले जाएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और पूरी मजबूती से खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। और इसीलिए मैं इस मुहिम को जिंदा रखे हुआ हूं, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैं अपने एसएसआर वॉरियर से ये कहूंगा कि भरोसा रखिए। तभी तो मैं ये जो मुकदमा वापस हो रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या परमवीर बाप बेटे के खिलाफ वाकई में कुछ करेगा, या खुद को बचाने की जुगत में लगा हुआ है? ऐसा भी हो सकता है कि परमवीर खुद को बचाने के लिए, क्योंकि उस वक्त वही पुलिस कमिश्नर थे, तो खुद को बचाने के लिए परमवीर किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसी बात है, तो देखना है कि परमवीर की अगली चाल क्या होगी। क्या अर्नब गोस्वामी क्या इस मुद्दे को छोड़ देते हैं? ये भी देखना पड़ेगा। और अगर ये दोनों बातें होती हैं कि अर्नब इस पूरे प्रकरण को, जैसे कि अभी सरकार बनी थी, तो मुझे याद है उनके ही टेलीविजन चैनल्स पे उनके सहयोगी ने फडणवीस जी का इंटरव्यू किया था। उसने पूछा था कि एसआईटी कब काम करेगी, दिशा और सुशांत के केस का क्या होगा? तो फडणवीस ने कहा था कि आ, हम सरकार इस पर एक्टिव है और सरकार इसके लिए काम कर रही है, और हम किसी भी सूरत में इस केस को मरने नहीं देंगे, और जांच एजेंसी अपना काम करेगी। ये उनका आखिरी ऑफिशियल स्टेटमेंट है फडणवीस का। लेकिन
जो दोनों सूत्र हमें ये बता रहे हैं, एक सूत्र कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, इन लोगों ने समझौते कर लिए हैं, लेकिन एक सूत्र कह रहे हैं कि नहीं, हिसाब पक्का होगा और ठीक से होगा। और इसमें मैं समझता हूं कि परमबीर सिंह की बहुत बड़ी भूमिका होगी। परमबीर सिंह कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, देखना पड़ेगा ये। इसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार आप भी कीजिए, हमारी नज़र बनी हुई है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कोई और नया अपडेट आता है, मैं आपके साथ हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।